गुड़िया देखने में तो बहुत सीधी सादी लगती है ना? बड़ी बड़ी आंखें, प्लास्टिक की मुस्कान, पर कभी कभी, बस कभी कभी उन कांच जैसी आंखों के पीछे कुछ और होता है, कुछ बुरा, कुछ ऐसा जो डर का भूखा है। हम सभी ने कहानियां सुनी हैं, गुड़िया में जान आना, अंधेरे में फुसफुसाती गुड़िया, अपने आप हिलती डुलती गुड़िया। ज्यादातर लोग हंसते हैं, उन्हें लगता है कि यह मूर्खता है, लेकिन अंदर ही अंदर वे कांपते हैं। यह भी उन कहानियों में से एक है। यह क्रिसमस की सुबह थी, 2013। हवा में उत्साह और खूबसूरती से सजाए गए पेड़ से चीड़ की खुशबू फैली हुई थी। नन्ही एम्मा ने बेसब्री से अपने हाथों से गिफ्ट पेपर फाड़ दिया। उसकी आंखें खुशी और उम्मीद से चमक उठी। ये एल्सा गुड़िया थी, उसकी पसंदीदा फिल्म फ्रोजन से। यह गुड़िया वैसी ही थी जैसी उसने सपने में देखी थी। एम्मा ने एल्सा को कसकर गले लगा लिया। गुड़िया बहुत सुंदर थी, बिल्कुल फिल्म की तरह। लंबी सुनहरी चोटियां, एक चमकदार नीली पोशाक, हर चीज एकदम सही थी। जब आप उसके पेट को दबाते थे तो वह गाना गाती थी, लेट इट गो। गूंज घर के हर कोने में जादू भर रही थी। एम्मा को सारे बोल याद थे। वह एल्सा के साथ गा रही थी, उसकी आवाज गुड़िया की आवाज में मिल रही थी। 2 साल तक एल्सा एम्मा की सबसे अच्छी दोस्त थी। वे हर दिन साथ खेलते थे, अनगिनत कारनामे और राज बांटते थे। एल्सा हमेशा वहां रहती थी, एम्मा के बिस्तर पर बैठी, उसे देख रही है, मुस्कुरा रही है। उसके बचपन में एक सच्ची साथी आराम और खुशी लाती है। फिर चीजें बदल गईं। हवा ठंडी हो गई और परछाइयां लंबी होने लगी। यह 2015 था। एम्मा अब बड़ी हो गई थी। अब वह पहले जैसी बेफिक्री बच्ची नहीं रही। वह एल्सा के साथ उतना नहीं खेलती थी। एक दिन एम्मा ने एक अजीब सी आवाज सुनी, एक फुसफुसाहट जिससे उसकी रीढ़ की हड्डी में ठंडी दौड़ गई। ये एल्सा से आ रही थी। होला, गुड़िया ने कहा, एक ऐसी आवाज में जो जानी पहचानी और अजनबी दोनों थी। सॉय एल्सा। एम्मा की आंखें अविश्वास और डर से फैल गईं। एल्सा ने पहले कभी स्पेनिश नहीं बोली थी, केवल अंग्रेजी। यह कुछ नया था, कुछ परेशान करने वाला। एम्मा ने एल्सा का पेट दबाया, उम्मीद करते हुए कि यह सिर्फ एक खराबी है। लेट इट गो की बजाय एल्सा ने लिब्रे सॉय एक भयानक आवाज में गाया जो पूरे कमरे में गूंज उठी। बैटरी कभी बदली नहीं गई थी, लेकिन एल्सा बोलती रही। उसकी आवाज ऊंची और जिद्दी होती जा रही थी, और गाना जब उसे बंद कर दिया जाता था तब भी वह भयानक धुन जारी रहती थी। घर को एक अशांत उपस्थिति से भर देती थी। उसकी आवाज बिगड़ गई, कुछ ऐसी आवाज में बदल गई जो पहचान में ही नहीं आ रही थी। डरावनी और एक अजीब अलौकिक ऊर्जा से भरी हुई। एम्मा डरी हुई थी। उसने अपने माता पिता को अपनी एल्सा गुड़िया के साथ हो रही अजीबोगरीब घटनाओं के बारे में बताया। उन्होंने उसकी एक न सुनी। उन्हें लगा कि एम्मा मजाक कर रही है या अपनी कल्पना को ज्यादा ही उड़ान दे रही है। लेकिन फिर एक रात उन्होंने भी उसे सुन लिया। डरावने गाने, स्पेनिश फुसफुसाहट, अजीबोगरीब आवाजों ने पूरे घर को भर दिया। उन्होंने हर संभव कोशिश की। उन्होंने बैटरी निकाल दी। एल्सा बोलती रही। हताश होकर उन्होंने एल्सा को फेंकने की कोशिश की, इस उम्मीद में कि यह दुःस्वप्न खत्म हो जाएगा। लेकिन वह हमेशा वापस आ जाती, रहस्यमय तरीके से घर में फिर से प्रकट होती, चाहे उन्होंने कुछ भी किया हो। अंत में उन्होंने फैसला किया कि वे उसे हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। वे जानते थे कि उन्हें सख्त कदम उठाने होंगे। दिसंबर 2019 में वे बहुत दूर चले गए, गुड़िया को हमेशा के लिए पीछे छोड़ने के लिए दृढ़ संकल्पित थे। उन्होंने एल्सा को कूड़ेदान में फेंक दिया, यह सुनिश्चित करते हुए कि वह कचरे के ढेर के नीचे दब जाए। उन्होंने कचरा उठाने वाली गाड़ी को अंदर सब कुछ कुचलते हुए देखा। उन्हें राहत महसूस हुई। उनका मानना था कि वे आखिरकार आजाद हो गए। या उन्हें ऐसा ही लगा। हफ्ते बाद एम्मा की मां सफाई कर रही थी। वह ठिठक गई। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। एम्मा के बिस्तर पर एल्सा बैठी थी, वही प्लास्टिक वाली मुस्कान के साथ मुस्कुरा रही थी। एम्मा के कमरे में कोई नहीं गया था। गुड़िया को कोई वापस नहीं लाया था। यह असंभव था। उस रात एम्मा की आंख खुली तो उसे कमरे में ठंडक महसूस हुई। उसने अपनी आंखें खोली। एल्सा चली गई थी। खिड़की खुली थी और ठंडी खिड़की के शीशे पर छोटे छोटे बर्फीले अक्षरों में एक ही शब्द लिखा था, ग्रेसियस। एक भयानक सवाल, क्या यह एक खराबी थी, गुड़िया की प्रोग्रामिंग में फैक्ट्री की गलती, या यह कुछ और था, कुछ ज्यादा ही भयानक? आज तक किसी को नहीं पता कि एल्सा वापस कैसे आई, लेकिन एक बात तो तय है, कुछ खिलौनों से अछूते ही रहना बेहतर है, कुछ चीजों को बिना छेड़े ही रहना बेहतर है।